तो अब जो यह प्रश्नावली 4.3 है, इसमें जो सूत्र यूज होने वाले हैं, पहले उन सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि a और b के बीच समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ठीक है, a b यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कि 5a है और b है 7, ठीक है, तो यह a है यह b है। तो यदि इनके बीच में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम इन दोनों संख्याओं को पहले तो जोड़ देंगे और फिर जोड़कर उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, तो यह जो 6 आया है यही हमारा समांतर माध्य है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सूत्र लिखा गया है कि a और b के बीच समांतर माध्य बराबर a प्लस b अपान 2। और यदि a और b के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ठीक है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी सवाल कह सकता है कि a और b के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात करो या 4 समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो उन समांतर माध्यों को ज्ञात करने के लिए जो हमारा पहला समांतर माध्य आएगा, तो उसको हम A1 से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल A1 से, ठीक है। तो कैपिटल A1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस दूसरे पद में से पहला पद घटाकर हमें भाग करना होगा, जितने पदों का योग ज्ञात करना है उससे एक ज्यादा से, ठीक है। तो यहाँ पर यह सूत्र बन जाएगा a प्लस बी माइनस ए अपान n प्लस 1। और फिर जब दूसरा हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो उसे हम A2 से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही फार्मूला रहेगा, सिर्फ क्योंकि हम दूसरा समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम दुगना कर देंगे b माइनस ए को, ठीक है। और जब हम तीसरा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो हम b माइनस ए को तिगुना कर देंगे। चौथा ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम b माइनस ए को 4 गुना कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे उसका हम उतना ही गुना कर देंगे b माइनस ए को। तो तीसरे समांतर माध्य को हम A3 से प्रदर्शित करेंगे। तो इन सूत्रों का हम यूज कैसे करेंगे, पहले जान लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ A जो है वह 4 है और B जो है वह है 12, और सवाल ने 4 और 12 के बीच में 3 समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है, तो यहाँ n हमारा हो जाएगा 3। अब यदि हम पहला समांतर माध्य ज्ञात करना चाहें तो जब हम यह फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर a प्लस बी माइनस ए अपान n प्लस 1। तो यही मान हम इस सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 12 माइनस 4 और अपान में n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा और अपान में 3 1 4, तो यह हो जाएगा 4 कम 4, 4 दूना 8। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, मतलब 4 और 12 के बीच एक समांतर माध्य आ गया 6। और इसी प्रकार हम दूसरा समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका दुगना करके, ठीक है। तीसरा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम 3 गुना कर देंगे। चौथा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम 4 गुना कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार से हम कई समांतर माध्य दो संख्याओं के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। तो अब प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करते हैं। तो हमें पहले सवाल में 10 और 16 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पर हमें कितने समांतर माध्य ज्ञात करने हैं वो तो बताया नहीं गया है, इसलिए हम एक ही समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, वो भी इस पहले वाले सूत्र से। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और 16 के बीच का समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 16 को जोड़ लेंगे और उसका आधा कर देंगे, ठीक है। इस फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो 10 और 16 हो जाएगा 26 और 26 बटा 2, ठीक है। तो 2 अकम 2 और 13 दूना 26, तो यह आ जाएगा 13 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे सवाल में कहा जा रहा है कि 1/2 और 1/6 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे हल ही करे दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर 1/2 और 1/6 को हम जोड़कर इसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम 1/2 और 1/6 को जोड़ लें। तो ये चूंकि दोनों भिन्न हैं और जिसे हमें जोड़ना है तो हर तो बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए 2 और 6 का लासा निकालेंगे जो कि हो जाएगा 6, ठीक है। तो 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 से गुणा कराएंगे, तो 3 अक्कम 3 और प्लस 6 अक्कम 6, तो 1 अक्कम 1 और अपान में है 2। तो जो यह अपान में 2 है यह इस प्रकार से लिखा है 2/1,
ठीक है। तो जब हम इस बटे को गुणा बनाएंगे तो यह पलट जाएगा, मतलब 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 जो है यह नीचे का नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पर गुणे में 2 कर दें, ठीक है। अब जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 और बटे में हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। अब काट लें तो 4 अक्कम 4 और 4 तियां 12, तो यह आ जाएगा 1/3 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरे सवाल में 2.5 प्लस का और 2.5 माइनस के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनको भी जोड़कर आधा कर लें तो क्या हो जाएगा, 2.5 में हमें जोड़ना है माइनस का 2.5, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 2 चिन्ह है प्लस माइनस के, इसलिए प्लस माइनस सीधे हम यहाँ पर माइनस कर दें और बटे में 2, ठीक है। तो 2.5 में से 2.5 घटाएंगे तो रह जाएगा 0, तो 0/2 हो जाएगा और 0/2 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब चौथे सवाल में a² माइनस b² और a² प्लस b² के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसे भी जोड़कर आधा कर लें तो क्या हो जाएगा, a² माइनस का b² और प्लस हमें यह जोड़ना है a² प्लस का b² और बटे में 2, तो यहाँ माइनस का b² और प्लस का b² कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जैसे हैं प्लस माइनस के हैं। तो हमारे पास एक a² यह और एक a² यह, तो यह हो जाएगा 2a² और अपान में है 2, तो 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ हमारे पास बचेगा a² और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ इस 5वें सवाल में 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर 5 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं, इसलिए हम ये वाले अब फार्मूले यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि यह 7 जो है यह a है और जो यह 37 है यह b है, और चूंकि हमें 5 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं इसलिए n बराबर 5 हो जाएगा। तो यदि हम पहला समांतर माध्य ज्ञात करेंगे a1, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1। तो इसी फार्मूले में जब हम ये मान रखेंगे तो इस a की जगह पर यह 7 रखेंगे और प्लस b माइनस a मतलब 37 माइनस 7 कर देंगे और बटे में n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसे हल करेंगे 7 प्लस 37 से 7 घटाएंगे तो बचेगा 30 और बटे में हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 6, तो 6 अक्कम 6 6 पंचे, तो यह आ जाएगा 7 5 12। तो a1 तो आ गया 12, मतलब पहला समांतर माध्य 12 आ गया। अब हम पता करेंगे दूसरा समांतर माध्य, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार दूसरा समांतर माध्य बराबर, इसी प्रकार दूसरा समांतर माध्य जो a2 होगा वह क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर दुगना हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसे हम लिखेंगे 7 प्लस फिर वही चीज रखेंगे 37 माइनस 7, मान तो सब वही रखेंगे, 37 माइनस 7 रखेंगे जो कि बचेगा 30। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख दें 7 प्लस इस 30 का हम दुगना कर दें, मतलब 2 गुणा 30 कर दें और बटे में कर दें 6, ठीक है। तो 6 कम 6 6 पंचे 30, तो यह आ जाएगा 7 प्लस 5 दूना 10, तो 10 और 7 हो जाएगा 17, ठीक है। तो a2 आ गया 17 और a1 आ गया 12, और हमें चूंकि निकालने हैं 5 समांतर माध्य, इसलिए अभी हमें a3 a4 और a5 निकालना होगा। तो अब हम a3 ज्ञात कर लें। तो जब हम तीसरा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे मतलब a3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस, अब हम इसका 3 गुना कर देंगे क्योंकि तीसरा समांतर माध्य पता करना है। तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 30 और बटे में 6, तो 6 कम 6 6 पंचे 30, तो यह आ जाएगा 5 तियां 15 और 15 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। मतलब a3 हमारा आ गया 22। अब हम a4 पता कर लें, तो यहाँ पर लिखें चौथा और यहाँ पर लिख दें a4 और फिर हमें इसका अब 4 गुना कर देना होगा। तो यह आ जाएगा 5 चक्कू 20 और 7 27, ठीक है। मतलब चौथा समांतर माध्य हो गया 27। अब हमें 5वां समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख दें 5वां और यहाँ पर a5 कर दें और इस 4 की जगह
5 कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 पचे 25, 25 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 32, मतलब पांचवा समांतर माध्य हमारा आ जाएगा 32। अतः यही हमारे आंसर हो जाएंगे। A1 बराबर 12, A2 बराबर 17, A3 बराबर 22, A4 बराबर 27, A5 बराबर 32। अब 7वें सवाल में हमें A और B के बीच 2 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं और छठे सवाल में 25 और -24 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यह सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं, तो इसे आप स्वयं ही कर लेना और हो सके तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब यह 7वां सवाल देखिए। तो यहाँ चूंकि हमें A और B के बीच 2 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं, इसलिए n हमारा कितना है 2, तो हम 2 समांतर माध्य इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लें। तो पहला समांतर माध्य जो A1 होगा वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ A की जगह A ही है तो यहाँ A प्लस और फिर B माइनस A और B की जगह भी B ही है इसलिए B माइनस A और अपान में n प्लस 1, तो n हमारे पास है 2 तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा A प्लस B माइनस A अपान 2 1 3, तो इसके नीचे 1 मान लें तो 1 और 3 कला 7 3, तो 3A बन जा 3A और प्लस B माइनस A। अब 3A में से 1A जब घटाएंगे तो यह रह जाएगा 2A और प्लस B और अपान में है 3, तो यह हमारा A1 आ गया है। और चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से 1/3 को हम इधर लिख सकते हैं क्योंकि यह बटे में है 3। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 2A प्लस B और इसे रख दें ब्रैकेट में। तो A1 तो आ गया, अब निकाल लें A2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें दूसरा समांतर माध्य ज्ञात करना है इसलिए B माइनस A का दुगना हो जाएगा, तो इसको हम दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 और अपान में है 3। अब जब इसे हल करेंगे तो यह तो हो जाएगा 3A, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर 3A हुआ था, और प्लस यह जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा 2B और माइनस 2A और अपान में है 3। ठीक है, तो 3A में से जब 2A घटाएंगे तो 1A बचेगा, तो यहाँ पर लिख दें A प्लस 2B और अपान में है 3, तो उस 3 को चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3। तो पहला समांतर माध्य आ गया 1/3 इंटू 2A प्लस B और दूसरा समांतर माध्य जो A2 है वह आया है 1/3 इंटू A प्लस 2B।